पीपल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एक व्लॉग है और ये मेरा ट्रैवल व्लॉग है। और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा के पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम ही हैं। और इतना शांत और इतना खाली खाली एयरपोर्ट शायद ही आपने कभी देखा रहेगा, क्योंकि हम लॉकडाउन में ट्रैवल कर रहे हैं इस वजह से, बिकॉज़ कोई फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है तो कोई ट्रैवल भी नहीं कर सकता है। बट वी आर गोइंग बैक टू जॉर्जिया होपफुली, जो कि एक चार्टर्ड प्लेन हमें लेकर जाएगा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तिबलिसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। क्योंकि सारी रेगुलर फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इस वजह से हमें चार्टर्ड फ़्लाइट से जाना पड़ेगा। वैसे मुझे वीडियो बनाना आता नहीं है, कैसे व्लॉग करते हैं और बस थोड़ा सा कर रही हूँ। होपफुली अच्छा जाए और आप सभी को अच्छा लगे। तो अब हम जा रहे हैं हमारे गेट नंबर की तरफ, जो है 67। तो लेट्स गो। और हम ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स के बाद ट्रैवल कर रहे हैं। हम वापस जा रहे हैं, इतने टाइम के बाद अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। हम छुट्टियों के लिए ही आए थे, 1 से 2 महीने की जो छुट्टी थी उसके लिए आए थे, लेकिन हमें 8 महीना रहने का मौका मिल गया। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि कोविड की वजह से हम रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कोई चीज़ हो गई जिस वजह से हमको यहाँ पर रहना पड़ा, नहीं, बहुत वर्स्ट टाइम था ये। 2020 वाज द वर्स्ट ईयर। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई, लेकिन बहुत बेकार साल था ये। बट ठीक है, अब हम जा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम जैसा ही लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे वैसे, लेकिन इतना फ़र्क था कि तब उस टाइम पे हमको बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन ये बार हमें एक्साइटमेंट नहीं है, बिकॉज़ हमें पता है कि हम फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं फिर से और जल्दी वापस नहीं आएंगे अब। और अब हम जा रहे हैं हमारे वेटिंग रूम में। ये है हमारा वेटिंग एरिया। हम पहुंच चुके हैं हमारे वेटिंग एरिया में। और जैसे कि आप देख सकते हैं वेटिंग एरिया में भी कोई नहीं है, सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट्स हैं। जो हम जाने वाले लोग हैं हमारे बैच के, सिर्फ उतने ही हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं है। और यहाँ पर मुझे अपनी मम्मी का कॉल आ गया था, क्योंकि मैं ढंग से सोई नहीं थी, कुछ खाई नहीं थी, तो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि बेटा कैसे हो, ठीक हो ना, सेफ़ हो ना, किसी को हाथ मत लगाना, किसी के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट मत करना, एक साइड में रहना, कोई चीज़ को टच करके अपने मुंह को हाथ मत लगाना। वो बहुत ज़्यादा टेंस थी और बहुत वरीड थी। बट देखते हैं अब क्या होता है। वहाँ जाकर वैसे भी हमारा PCR टेस्ट तो होना ही है, तो हमें पता चल ही जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं हमें। आई होप कि सब सेफली अच्छे से हो जाए। और अभी रात के 4 या 4:30 के आसपास कुछ बज रहे हैं और हमारी फ़्लाइट 7:30 बजे की है। तो हमें वेट करना है इतने टाइम तक, हमारे वेटिंग आवर्स है। मुझे बहुत डर भी लग रहा है ट्रैवल करने का, बिकॉज़ हमारा PCR टेस्ट हुआ नहीं है ट्रैवलिंग के पहले, हमारा वहाँ जाकर होगा, इस वजह से ज़रा रिस्क लग रहा है। आई होप कि मेरी जो ट्रिप हो वो सेफ़ हो। और गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और हमें ये PP किट पहनने को दिया गया है। ये गाउन है और फिर मेरे ग्लव्स घर से पहने हुए हैं, और ये मास्क दिया हुआ है, और ये फेस शील्ड भी साथ में दिया हुआ है। ट्रैवलिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने हैं, तो उसमें ये भी आता है। और अब हम फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हैं, इसीलिए हम सब PPE किट्स पहन रहे हैं। अब हम बोर्डिंग कर रहे हैं, हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। और हम कुछ ही लोगों ने PP किट्स पहने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सब ने नहीं पहना है। ये इस वजह से क्योंकि जो मिडिल सीट वाले हैं वो ज़्यादा रिस्क पे है, ऐसा उनका मानना है एयरक्राफ्ट वालों का, इसीलिए सिर्फ मिडिल सीट वालों को पूरा गाउन के साथ PP किट दिया हुआ है। और जो साइड सीट्स वाले हैं उन्हें सिर्फ फेस मास्क और फेस शील्ड दिया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया है उन्होंने। मैं मिडिल सीट वाली हूँ, इसलिए मुझे पूरा PP किट दिया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। और जिस
जिस तरीके से इन्होंने पीपी किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि सीट्स छोड़कर नहीं बिठाएंगे किसी को भी। हमें बोला गया था कि छोड़कर बिठाएंगे फॉर सेफ्टी, लेकिन शायद छोड़कर नहीं बिठाएंगे, हमें साथ में ही बैठना पड़ेगा जैसे हम रेगुलर फ़्लाइट्स में रहते हैं। और जैसे आप ये देख सकते हैं नीचे मार्क दिया हुआ है येलो कलर का, और उसमें फुटप्रिंट्स के इतने डिस्टेंस पे आपने खड़े रहना है और चलना है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉलो नहीं किया जा रहा है, हम सब एक दूसरे के अंदर घुस घुस कर चल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है रूल, सबको ही जाने की घाई लगी हुई है ऐसा लग रहा है। तो चले हम भी जल्दी जल्दी चलते हैं। हे गाइस, तो फाइनली हम हमारे एयरक्राफ्ट में बैठ चुके हैं। मेरी एयरलाइंस इंडिगो है जो कभी ट्रैवल करती नहीं है जॉर्जिया, लेकिन पता नहीं ये बार चार्टर्ड फ्लाइट है, इस वजह से शायद वो ट्रैवल कर रही है। मुझे इंडिगो इतनी पसंद नहीं है क्योंकि इसमें टर्बुलेंस बहुत होता है और इनकी हर फ्लाइट में मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं गई। मैं 2 बार ट्रैवल कर चुकी हूँ इंडिगो से और दोनों बार मुझे ज़रा भी नहीं पसंद आया इनका। और जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है हमारे क्रू मेंबर्स, हमारे एयर हॉस्टेस। पता नहीं वो लड़की है या लड़का, क्योंकि उन्होंने इतना अपने आप को पीपी किट पहन के, प्रॉपर वाला पीपी किट पहनकर प्रोटेक्ट किया है कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वो मेल है या फीमेल अनलेस एंड अनटिल दे कम टू यू एंड टॉक टू यू। बट वो करेंगे नहीं हमारे साथ क्योंकि हम अभी भी कोविड सस्पेक्ट्स है, तो इस वजह से हमारे पास ना एयर होस्टेस आएंगे ना हमें कोई फूड प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे फूड्स जो है वो हमारे ट्रे के सामने रखे हुए रहेंगे बस। और अब हम लैंड कर चुके हैं तिब्लिसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मैं आपको बाकी के सीन्स नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किए थे, बट पता नहीं वो शायद वीडियोस डिलीट हो गई मुझसे। और मैं फ़्लाइट के बाहर का आपको व्यू भी नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी लास्ट सीट थी जो 3rd सीट होती है, आयल सीट जिसको बोलते हैं। मुझे विंडो सीट नहीं मिली, मुझे मिडल सीट मिली थी, बट मैंने रिक्वेस्ट करके चेंज कराई थी, बट विंडो सीट अवेलेबल नहीं थी तो मैंने दिखा पाई। और इसके बाद हमारी थर्मल चेकिंग हुई थी, तो यहाँ पर मुझे शूटिंग करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। बट अच्छा है यहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, इसीलिए कंट्रोल कर पाई है कोविड को। और अब हम हमारे लगेज का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से लगेज लेने के बाद में हम हमारे होटल जाएंगे जो हमारा क्वारंटीन सेंटर है। तो हमने हमारा लगेज ले लिया है और अब हम चल रहे हैं हमारे होटल की तरफ, तो लेट्स गो। ट्रांसपोर्टेशन भी हमें हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है और ये जितने भी हम बच्चे बैठे हुए हैं ये सब हम एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और हमें जो भी होटल्स अलॉट किए गए हैं ये बस हमें वहाँ जाकर ड्रॉप कर देगी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, हमारा होटल जहां पर हम 8 दिन के लिए क्वारंटीन रहने वाले हैं। आई एम सो ग्लैड दैट वी रीच्ड, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ ट्रैवलिंग से और बहुत इरिटेट भी हो चुकी हूँ। इट्स बीन मोर देन 10 आवर्स हम ट्रैवल कर रहे हैं। काफ़ी टाइम लग गया चेक इन करने में, बट फाइनली चेक इन हमने कर लिया है और अब हम इस फ्लोर पे हैं। तो लेट्स गो इनटू माय रूम। ये है मेरा रूम, 524 रूम नंबर। लेट्स गेट इनसाइड। हमने लंच टाइम पे चेक इन किया है, इसलिए हमारा लंच भी एंट्रेंस में रखा गया है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं आप। और ये है मेरा लंच। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैं आते के साथ में बस फ्रेश हो गई फटाक से और फिर खाने बैठ गई थी, बिकॉज़ मैं बहुत भूखी थी। आई वॉज़ लिटरली वेरी हंग्री। हमें प्लेन में फूड दिया गया था लेकिन मैंने नहीं खाया, वो सब पैक्ड फूड था और मुझे बहुत रिस्की लग रहा था बिकॉज़ खाने के लिए मुझे अपना मास्क उतारना पड़ा रहता। इस वजह से मैंने नहीं उतारा, मैंने नहीं खाया। तो अब ये मेरा लंच है। मेरे लंच में मुझे ये सूप मिला है जो ओट्स का है एंड पोटैटोज़ है उसमें, और फिर ये पोटैटो वेजीज़ मिली है और उसके साथ में मुझे बेक्ड चिकन मिले हैं और सैलेड मिली है। तो मैं अपना मील इंजॉय करती हूँ और आप भी मेरे साथ इंजॉय करें।
अब यहाँ पर हमने 8 दिन रहना है और 8 दिन बाद हमारा PCR टेस्ट होगा, उसके बाद ही हमें छोड़ा जाएगा हमारे घर पर। आई होप कि मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए। प्लीज़ आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए और मैं यहाँ से जल्द अपने घर जा पाऊँ। और ये मुझे डेज़र्ट दिया गया था खाने के साथ में, जो था चॉकलेट मफ़िन। एंड गाइज़, हम हमारे वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे व्लॉग्स बनाती रहूं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो सके उतना जॉर्जिया यानी तिब्लिसी इस कंट्री के बारे में शेयर करते रहूं, अपना एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट, एज एन इंडियन student in this country. Thank you for watching. Please stay safe and take care of yourself. Bye bye.